Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening to all of you and a most welcome to my YouTube channel. So dear learners, आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज माइनिंग. ओके, 5 चैप्टर जो हमारा है वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इस चैप्टर में हमने डिफरेंट प्राइमरी एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया है. उसमें सबसे पहले हमने हंटिंग गैदरिंग को डिस्कस किया था, देन पेस्टोरलिज्म को डिस्कस किया था, देन एग्रीकल्चर को डिस्कस किया था. उसमें हमने डिफरेंट एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को डिस्कस किया. और जो लास्ट वन एक्टिविटी है दैट इज माइनिंग. ठीक है, तो आज माइनिंग हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइनिंग में क्या होता है. ओके, इसी तरह हमारा 5 चैप्टर भी आज कवर हो जाएगा. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माइनिंग क्या होता है. ओके, तो माइनिंग की अगर बात की जाए तो जैसे एंशियंट टाइम से ही ये एक्टिविटी चलती आई है. ऐसा नहीं कि माइनिंग आज हो रही है. ठीक है, पहले टाइम पे नहीं हुआ करती थी, पहले टाइम पे भी माइनिंग हुआ करती थी. ठीक है, तो अगर माइनिंग का एक मतलब अप्रोक्सीमेट अगर एक पीरियड याद रखें कि कब से स्टार्ट हुई है तो वो हमारा है 1 लाख BC. ठीक है, 1 लाख BC से हमारा माइनिंग जो है वो तब से ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई हुई है. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें अगर मिनरल्स की एक हिस्ट्री की बात करें तो मिनरल्स आज आज से नहीं, मतलब मिनरल्स को निकाला जा रहा है ये एंशियंट टाइम से निकाला जा रहा है. उसमें डिफरेंट स्टेजेस रही हैं, डिफरेंट पीरियड्स रहे हैं. ठीक है, उन पीरियड्स के नाम जो हैं वो जस्ट आपको नाम ही याद रखने हैं. जैसे स्टोन एज रहा. ठीक है, स्टोन एज, स्टोन एज क्या है, जब हंटिंग गैदरिंग के दौरान जो मैन था वो क्या कर रहा था, हंटिंग और गैदरिंग किए जा रहा था. उधर से वो स्टोन्स के साथ देखिए कौन कितने सारे उसने चीज़ें जो हैं वो तैयार की हुई थी. ठीक है, वेपन्स को तैयार किया हुआ था और भी अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स को उसने तैयार किया वो स्टोन से किया. तो दैट इज़ माइनिंग, वो भी एक माइनिंग की तरह ही था. ठीक है, उसमें भी वो मिनरल्स का ही यूज़ किया जा रहा था. तो उस पीरियड को स्टोन एज कह दिया. ठीक है, जो स्टार्टिंग में जब मैन जंगल में रह रहा था. ठीक है, इवन कि तब मैन के पास उतनी ज़्यादा तो अवेयरनेस नहीं थी. उसको ये तो नहीं पता था कि ये माइनिंग है, मिनरल्स भी हैं हमारे आगे पीछे या कुछ इस तरह से. जस्ट वो उन स्टोन्स का यूज़ किए जा रहा था, उनसे बहुत सारी चीज़ों की प्रोसेसिंग कर रहा था, इसलिए इसको स्टोन एज कह दिया. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेज थी माइनिंग की. ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टेज आई, सेकंड स्टेज में क्या था, सेकंड स्टेज में कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था. मतलब जो लोग थे उन्होंने क्या किया, कॉपर से चीज़ें तैयार करनी स्टार्ट कर दी, इसीलिए उसको कॉपर एज कह दिया. ठीक है, ये सेकंड स्टेज थी. उसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मतलब कॉपर एज चलता रहा. देन उसके बाद जो आज के टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, आज प्रेजेंट पे, तो वो आयरन एज कहलाती है. आज जो प्रेजेंट है हमारी कौन सी है, आयरन एज. ठीक है, आज हर जगह पे जहाँ कहीं पे भी मतलब माइनिंग की जाती है वहाँ पे मोस्टली आयरन की मतलब एक्सट्रैक्शन की जाती है. ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया, आयरन एज. तो ये डिफरेंट आपने एजेस को याद रखना है. फर्स्ट स्टोन एज आ गया, सेकंड हमारी कॉपर एज आ गई, थर्ड हमारी कौन सी आ गई, आयरन एज. ठीक है, आज के टाइम पे जो है वो मोस्टली आयरन एज ही है. ठीक है, तो उसके बाद अगर देखा जाए कि मिनरल्स होता क्या है, पहले हमें कोई अगर पूछे कि मिनरल्स क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, है ना. तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमूविंग द रॉक मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉर प्रोसेसिंग, है ना. अर्थ की सरफेस से रॉक्स के मटेरियल को रिमूव करना, प्रोसेसिंग के लिए उसको यूज़ करना. ठीक है, या फिर अर्थ के इनसाइड, अर्थ के अंदर से क्या करना, रॉक्स के मटेरियल को क्या करना, निकालना. अर्थ के अंदर से मिनरल्स को निकालना, उसको माइनिंग कहते हैं. उसको निकाल के उसकी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको बेनिफिशियल बनाना, अपने यूज़ में लाना, दैट इज़ माइनिंग. ठीक है, तो माइनिंग समझ में आया कि हमारे अर्थ के सरफेस पे है या फिर इंटीरियर में है, जो भी मिनरल्स को हम निकालते हैं, फिर हम उन मिनरल्स की प्रोसेसिंग करते हैं. प्रोसेसिंग करने के बाद हम उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइनिंग. ओके, तो जो मतलब मिनरल्स का जो एंशियंट टाइम पे यूज़ किया जाता था उससे लोग क्या करते थे, टूल्स, यूटेंसिल्स और वेपन्स बनाते थे. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टोन एज के टाइम पे मैंने आपको हंटिंग गैदरिंग पढ़ाते टाइम बताया था कि वो कौन कौन से टूल्स जो थे वो तैयार करते थे.
मतलब स्टोन से, इसलिए उसको स्टोन एज कह दिया, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो मतलब माइनिंग तो हंटिंग गैदरिंग के टाइम से ही चला आ रहा है, लेकिन जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुई है माइनिंग की वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुई है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुई है माइनिंग की वो हुई है, और उसके बाद ये कंटिन्यूसली ये एक्टिविटी इंक्रीज की जा रही है, क्योंकि माइनिंग जो है ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी है। इससे क्या होता है कि मिनरल्स, बहुत ज़्यादा मिनरल्स को निकाला जाता है अर्थ के इंटीरियर से, उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उससे बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती हैं, और इससे भी एक कंट्री क्या करती है, मतलब पैसा कमाती है, ठीक है, मिनरल्स से। क्योंकि मिनरल्स एक कंट्री में जितने ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज हैं उतना वो ज़्यादा क्या करती है, अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है, उतना वो पैसा कमाती है। तो आज के टाइम पे ये एक्टिविटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और कंटिन्यूसली ये इंक्रीज की जा रही है। कब से? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। तो जो एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ माइनिंग का वो कब से हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये है माइनिंग, ठीक है। आप देखिए अर्थ की सरफेस से भी मतलब रॉक के मटेरियल को रिमूव किया जाता है, और अर्थ के इंटीरियर से भी मिनरल्स को निकाला जाता है। दो तरह की होती है माइनिंग। तो यहाँ पे ये देखिए ये मतलब मशीन्स का यूज़ किया जा रहा है मिनरल्स को निकालने के लिए अर्थ के इंटीरियर से, ठीक है। इस तरह से माइनिंग की जाती है। या आपने देखा भी होगा कई जगहों पे माइनिंग जो है वो माइनिंग प्रोसेस चलता है। जैसे हमारे इंडिया में जो प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन, जैसे डेक्कन प्लेट्यू आ गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ गया, मलवा प्लेट्यू आ गया, अदर जो भी प्लेट्यू रीजन्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब हमारे जम्मू कश्मीर राजौरी में ही है एक कोल माइन है, जैसे कालाकोट में है। और कि वो जो कोल है वो मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनिंग जो है मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये थोड़ा मतलब इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है इनके पास कि वो अच्छे से माइनिंग कर सके। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कालाकोट में जो है वहाँ पे भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स में कोल है वहाँ पे, ठीक है। तो उसकी भी माइनिंग पहले भी की जाती थी, अब बीच में मतलब कहीं पे नहीं भी की जाती है। उतना ज़्यादा मतलब यहाँ पे माइनिंग नहीं होती है, बट होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कुछ फैक्टर्स से जो माइनिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो पहले देखते हैं, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो माइनिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से? एक फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, एक इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में सबसे पहला आता है साइज। साइज क्या हो गया कि वो जो मतलब माइनिंग हम करेंगे जिस जगह पे करेंगे, सपोज करते हैं हमारे अर्थ के इंटीरियर में कोल है, कोई मतलब अदर जो भी आयरन ओर है, ठीक है, और बहुत सारे मिनरल्स है। तो अगर वहाँ पे है तो उसका साइज जो है वो पता होना चाहिए। उसका साइज भी कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट करता है कि मतलब लेंथ कितनी होगी, कितना वो मतलब वाइड होगी, मतलब उसकी ब्रेथ कितनी होगी। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ भी माइनिंग को इफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेड। तो ग्रेड क्या है? ग्रेड हम कहते हैं कि मतलब अगर हम कहीं पे माइनिंग कर रहे हैं तो हमें अगर पता होगा कि यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी के मिनरल्स हमें मिलेंगे तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। तो अगर अच्छी क्वालिटी के मिनरल्स ही नहीं वहाँ पे मिलेंगे तो हम वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर दे तो वो हम नुकसान में चले जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेड जो होता है ये भी माइनिंग एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसमें हम मिनरल्स की क्वालिटी को देखते कि वो बेस्ट क्वालिटी का है या नहीं है। तो अगर बेस्ट क्वालिटी का है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, ठीक है। अगर बेस्ट क्वालिटी का नहीं है तो उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो ग्रेड भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द डिपॉजिट्स। मतलब हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मतलब यहाँ पे मिनरल्स है भी हैं या नहीं है, उनकी लोकेशन भी तो पता होनी चाहिए ना कि वहाँ पे जिस जगह पे हम माइनिंग के लिए गए हैं वहाँ पे अर्थ के इंटीरियर में क्या मिनरल्स हैं भी हैं या नहीं हैं। जैसे पूरे इंडिया में तो हर जगह पे मिनरल्स नहीं ना मिलेंगे, कहीं पे प्लेट्यू रीजन में मोस्टली मिनरल्स मिलेंगे, माउंटेनियस रीजन में हर जगह पे मिनरल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हमें मोड ऑफ ऑकरेंस जो है वो भी पता होना चाहिए। तो ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है माइनिंग एक्टिविटी को, ओके। उसी के बाद अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फैक्टर्स ये भी क्या करते हैं, ये भी इफेक्ट करते हैं माइनिंग को। इकोनॉमिक फैक्टर में सबसे पहले आता है डिमांड फॉर द मिनरल्स। अब माइनिंग तो हम करेंगे, उन मिनरल्स की डिमांड भी तो होनी चाहिए ना मार्केट में,
ठीक है। मिनरल्स को हम निकाल रहे हैं, उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उतनी डिमांड भी होनी चाहिए कि हम उतना इन्वेस्ट भी करें, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करके मिनरल्स को निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इतना सारा खर्चा कर दिया उस पर, लेकिन उसकी डिमांड ही ना हो, तो फिर ये भी तो एक इकोनॉमिक फैक्टर जो इफेक्ट करता है माइनिंग एक्टिविटी को, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी अवेलेबल, हमारे पास जब हम माइनिंग करें तो हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के हम अर्थ के इंटीरियर से मिनरल को कैसे निकालेंगे, तो टेक्नोलॉजी का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है जो इफेक्ट करता है। उसके बाद यूज़ कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कैपिटल भी होना चाहिए हमारे पास, है ना, जिससे हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकें, ये भी ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है जो माइनिंग एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद लेबर का होना भी ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का होना भी ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें सपोज करते हैं हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास मिनरल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है ना, कैपिटल भी है हमारे पास, लेकिन अगर लेबर ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही वहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पे अच्छे से माइनिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। लेबर काम करने के लिए जो लोग वहाँ पे हैं, टेक्नोलॉजी तो है, लोग भी तो चाहिए ना काम करने के लिए। ट्रांसपोर्ट, अगर हम इन अर्थ के इंटीरियर से मिनरल को निकाल रहे हैं तो अर्थ के इंटीरियर से सरफेस तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी तो चाहिए ना, कि उस मटेरियल को वहाँ से सरफेस पे लाया जाए, है ना, जाके किसी इंडस्ट्री में पहुँचाया जाए। तो ट्रांसपोर्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है माइनिंग एक्टिविटी को। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मेथड्स, ठीक है। अब इसके मोड ऑफ ऑकरेंस के बेसिस पे, नेचर ऑफ ओर के बेसिस पे मिनरल्स टू टाइप्स के होते हैं, एक सरफेस माइनिंग, ठीक है, एक अंडरग्राउंड माइनिंग। सॉरी, माइनिंग टू टाइप्स के होते हैं, सरफेस माइनिंग एंड अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, सरफेस माइनिंग क्या हो गया और अंडरग्राउंड माइनिंग क्या हो गया। अब अगर बात करें सरफेस माइनिंग की, आप नाम से ही समझ सकते हैं सरफेस माइनिंग में क्या आएगा। मतलब सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, जो हमारी अर्थ की सरफेस के ऊपर जो हमें मिनरल्स देखते हैं, मतलब जिनको हमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है उसको निकालने में, ठीक है। सरफेस माइनिंग को ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं, तो आप इसका दूसरा नाम भी याद रखेंगे, हो सकता है आपको एग्जामिनर वेरी शॉर्ट में ओपन कास्ट माइनिंग का ही पूछ दे, है ना, तो उसको सरफेस माइनिंग कहते हैं, ठीक है। ये इजीएस्ट और चीपेस्ट वे है मिनरल्स को निकालने का, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए, ठीक है। मतलब बहुत ही इजी है और बहुत ही सस्ता तरीका है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इसमें जो मिनरल्स है वो बिल्कुल अर्थ की सरफेस के बिल्कुल पास होते हैं, क्लोज होते हैं, ज़्यादा डीप नहीं होते कि जिसमें हमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, वो चीज़ सरफेस माइनिंग में नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ओवरहेड कॉस्ट जैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, वो इतने ज़्यादा नहीं है इसमें, मतलब इसमें उतना ज़्यादा खतरा नहीं है इसमें मिनरल्स को निकालने में। जैसे अंडरग्राउंड में बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क भी होता है, कुछ मतलब डिज़ास्टर भी हो सकते हैं, लेकिन सरफेस माइनिंग में ऐसा कोई भी मतलब कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस है, ठीक है। और वहाँ पे जो इक्विपमेंट है वो भी लो होता है, ठीक है। आउटपुट और मतलब आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है सरफेस माइनिंग में, ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है और रैपिडली भी होता है, मतलब जल्दी जल्दी से हम मिनरल्स को निकाल सकते हैं सरफेस माइनिंग के थ्रू, है ना। ये जो मेथड है इसमें मिनरल्स क्योंकि सरफेस के साथ है तो उसको रैपिडली एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें आउटपुट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। उसके बाद अंडरग्राउंड माइनिंग की बात की जाए तो यहाँ पे जो मिनरल्स है वो बहुत ज़्यादा डीप अर्थ के अंदर डीप मतलब पाए जाते हैं। जैसे मोस्टली जो मेंटल है हमारा लेयर, ठीक है, मेंटल लेयर तक जो है वो वहाँ तक मतलब मशीन्स जाती हैं नीचे मिनरल्स को निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद अंडरग्राउंड माइनिंग में और क्या जाएगा, ये जो मेथड है इसमें वर्टिकल शाफ्ट्स का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। वर्टिकल शाफ्ट्स जो हैं, अभी मैं आपको इमेज में दिखाऊंगी कैसे वर्टिकल शाफ्ट्स को यूज़ किया जाता है, उनको संक किया जाता है, उससे अंडरग्राउंड गैलरीज बनाई जाती है, होल बनाया जाता है। उस होल से क्या होता है कि अंदर मशीन्स पहुंचाई जाती हैं जिनसे वो मिनरल्स को निकालते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल शाफ्ट जो है ये मैं आपको यहाँ इमेज में दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है क्या वर्टिकल शाफ्ट। इसको क्या किया जाता है, संक किया जाता है अर्थ के इनसाइड में, इंटीरियर में, ठीक है, रॉक्स के अंदर, ठीक है, संक किया जाता है और इसे एक होल मतलब अंडरग्राउंड गैलरी में एक होल बनाया जाता है जिसके थ्रू अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो वर्टिकल शाफ्ट आप ये देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है
वो हमारा आता है कि मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है, किससे, ये अंडरग्राउंड मिनरल्स जो हैं, ठीक है, ये इनको ट्रांसपोर्ट मतलब किया जाता है और सरफेस तक लाया जाता है। मतलब अब वर्टिकल शाफ्ट्स के थ्रू वहाँ पे क्या किया जाता है, मतलब उसको संक करके होल बनाया जाता है, उसी होल के थ्रू क्या किया जाता है, वहाँ से मटेरियल को बाहर निकाला जाता है, मीन्स ट्रांसपोर्ट इनसाइड से आउटसाइड तक लाया जाता है, ठीक है, वो जो पैसेज, वो जो होल है उससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसको लाने के लिए ज़रूरत पड़ती है लिफ्ट्स की, क्योंकि आप देखिए माइनिंग में बहुत सारे लिफ्ट्स भी लगे होते हैं, लिफ्ट्स के थ्रू जो है वो पीपल जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, सरफेस टू इनसाइड द अर्थ, या फिर ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल है वो उसको बाहर निकाला जाता है लिफ्ट्स के थ्रू, ड्रिल्स के थ्रू, ठीक है, हॉलेज व्हीकल्स, ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है, वेंटिलेशन सिस्टम, इसका यूज़ किया जाता है सेफ्टी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंट मूवमेंट पीपल की और मटेरियल की करवाई जाती है इन चीज़ों के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कैसे ये ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए आप, ये है ड्रिल्स, जैसे ड्रिलिंग मशीन नहीं होती जिससे मतलब अंदर होल किया जाता है, ये ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने अच्छे से देख लेना, इस तरह से अर्थ के इंटीरियर में इस तरह से ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये है हमारे कौन से, वो व्हीकल्स जिनका यूज़ किया जाता है सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब अर्थ के इनसाइड जो भी माइनिंग हो रही है वहाँ से सामान को बाहर, क्योंकि रास्ते पूरे बनाए जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है मटेरियल को बाहर लाने में, ठीक है। तो मटेरियल को अंदर से बाहर लाने के लिए इस मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, ओके। तो उसके बाद ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्की क्यों होता है, क्योंकि हमें अर्थ के इंटीरियर में इनसाइड जाना होता है, वहाँ पे डिजास्टर्स भी काज हो सकते हैं, माइनिंग की वजह से अर्थक्वेक भी आता है, आपने पढ़ा होगा अर्थक्वेक आता है, तो उसके पीछे जो काज है, एक तो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, दूसरा माइनिंग भी होता है, ठीक है, इसलिए ये रिस्की भी होता है, ठीक है। इसमें पॉइजनस गैसेस भी रिलीज होती है जब हम अर्थ के इंटीरियर में जा रहे हैं, मेंटल तक अगर हम जा रहे हैं वहाँ पे कितनी सारी गैसेस हैं, तो वो भी रिलीज हो सकती हैं, वो उससे भी मतलब लोगों की डेथ हो सकती है, फायर भी हो सकती है वहाँ पे, मतलब आग भी लग सकती है, ठीक है, फ्लड्स भी आ सकते हैं। फ्लड कैसे आएगा, जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा डीप उसको क्या कर दिया, खोद दिया उस ज़मीन को, ठीक है, तो वहाँ पे अगर रेनफॉल होगी कंटिन्यूसली तो वो क्या हो जाएगा, वो फिलअप हो जाएगा, तो उससे फ्लड आने के चांसेस होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस तरह से हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब डिज़ास्टर से ज़्यादा खतरा होता है इनको, ठीक है। और इस टाइप की जो माइनिंग होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, ये चीज़ याद रखना। सरफेस माइनिंग तो जितनी ज़्यादा सस्ती होती है उतनी ज़्यादा ये कॉस्ट होती है, इसमें इन्वेस्ट ज़्यादा किया जाता है अंडरग्राउंड माइनिंग में, ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत यूज़ की जाती है, इसमें व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है, ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है, लिफ्ट्स का यूज़ किया जाता है, कितनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, तो इसलिए ये कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। तो बोथ डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें माइनिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी और डेवलपिंग में भी, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज होती है, तो वहाँ पे तो माइनिंग बहुत हो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी तरह डेवलपिंग में भी होती है। तो कुछ कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, कुछ साउथ अमेरिका की, कुछ एशिया की, यहाँ पे 50% जो है वो अर्न किया जाता है मिनरल से, मतलब जो कमाया जाता है कंट्री की जो इकॉनमी है वो 50% डिपेंड मिनरल्स पे होती है। आप इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जो है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट बंगाल तक, यहाँ पे ये हमारे छोटे छोटे यहाँ पे प्लेट्यूज हैं ना, ये हमारा इंटायर डेक्कन प्लेट्यू है, तो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, और इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन ने मतलब 50% एरिया कवर किया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया क्या कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, मिनरल्स को निकाल रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, देन उसके बाद अदर कंट्रीज़ में उन मटेरियल को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, बेच भी रहा है, तो 50% ये भी अर्न कर रहा है। मतलब एशिया में इंडिया लाई कर रहा है ना, तो एशिया के अदर कंट्रीज़ भी इस तरह से 50% अर्न करती हैं, ठीक है। तो माइनिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इस तरह से एक कंट्री की इकॉनमी को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, ओके। तो इस तरह से आज हमारा ये 5 चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो हमारा 6 चैप्टर होगा, दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटी, ओके।